Okay, beta. Good morning, everyone. So, no talking, please. So, let us have a quick review of what we had done yesterday. So, we started with normal distribution. Just let me go. Okay, beta. So, we started with the normal distribution. No talking, beta, please. So, what is a normal distribution? This is also called a Gaussian distribution, and you will see that this is the most used distribution when you will look for applications. So, as the name tells you, normal distribution, मतलब normally हमारा data set कैसा होता है? Normally the data set is जैसे आपकी क्लास में अगर we look at the marks तो क्या होगा कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने होंगे एवरेज के पास, और कितने बच्चे होंगे जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं एक्सेप्शनल, वो भी कम होंगी प्रोबेबिलिटी, और जिनके बहुत कम है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, राइट. सिमिलर इज फॉर जैसे आपकी हाइट, मैक्सिमम लोगों की हाइट क्या होगी एवरेज के पास, बहुत एक्सेप्शनल टॉल इज लेस प्रोबेबिलिटी एंड एक्सेप्शनल शॉर्ट इज आल्सो लेस प्रोबेबिलिटी, राइट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेनेवर यू हैव अ डेटा सेट वी एक्सपेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस कि मीन के पास आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो. Suppose this is mean, the probability should be highest, and as I go away from mean, the probability should be very less. Okay, so this is the graph of PDF, probability distribution function of a data set or of a random variable. So this is the distribution we expect from most of the real life existing data sets. Does that make sense? Clear, beta? So this curve is called Gaussian curve. Now, if x is a random variable whose PDF looks like this, a random variable whose PDF is a Gaussian curve, right? Gaussian curve का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसके लिए आपको मीन डिफाइन करना पड़ता है म्यू, और वेरिएंस. वेरिएंस आपको बताता है कि ये जो वेरिएशन है वो कितनी है, कि आपकी जो हम्प बन रहा है वो बहुत नैरो है या वाइड है. दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज द वेरिएंस. सो अ रैंडम वेरिएबल हुज पीडीएफ इज अ गॉसियन कर्व इज कॉल्ड अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. पैरामीटर्स आर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. ठीक है बेटा, और इस कर्व का इक्वेशन क्या होता है सबने याद रखना है. सो व्हाट इज द पीडीएफ? इट इज अ फंक्शन ऑफ म्यू एंड सिग्मा. This is 1 by square root of 2 pi sigma. Square root के अंदर 2 pi है, sigma is outside the square root sign. E raised to power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square. Is this clear? So this is the formula for this PDF of normal distribution जो आप लोगों को याद होना चाहिए, बार बार आपका यूज होगा. So normal distribution is having two parameters. कौन कौन से? उसका आपको मीन बताना पड़ेगा और वेरिएंस बताना पड़ेगा. फाइन. पीडीएफ क्लियर है सबको? सीडीएफ निकालना हो तो क्या करोगे? पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दोगे. प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे? पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दोगे. बट ये पीडीएफ देखने में थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा ना, इंटीग्रेशन करनी आसान नहीं होगी इसकी, राइट. सो व्हाट वी वांट, we want tables, है ना. we don't want to do lots of computation, we want tables. तो हम क्या करेंगे? tables किस चीज के होते हैं? CDF. ठीक है. so we will look for tables of normal distribution. okay बेटा. so अब देखो, now we want tables for normal distribution. अब टेबल हम वी कैन नॉट मेक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा, राइट, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको एक म्यू और सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा. तो वी कैन नॉट मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेबल्स. तो हम क्या करते हैं, सपोज एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है बेटा, एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा. तो मैं क्या करूंगी, आई विल डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. Z is equal to x minus mu upon sigma.
ये आपने वैसे भी करी होगी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल whose mean is 0 and variance equal to 1, ठीक है। ये हमने कल करा था प्रूफ, वो मैं नोट्स अपलोड कर दूँ। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और इसके CDF के टेबल्स आर अवेलेबल। फाइन बेटा, लेट मी चेक, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। ओके, इज दिस इन क्लियर? इंस्टेड ऑफ हैविंग अ टेबल फॉर एवरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, what I am going to do is I am going to transform the normal distribution with parameters mu and sigma into a new random variable z which is x minus mu upon sigma। उसका मीन कितना है 0 और वेरिएशन कितना है 1, तो मैं उसके लिए टेबल्स बनाऊंगी, उसकी टेबल्स अवेलेबल है एंड वी कैन डू द कैलकुलेशन। क्लियर? सो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको समझ में आ गया थ्योरी। Okay, let us write down this problem. Given a random variable x, having a normal distribution with mu equal to 50 and sigma equal to 10, find the probability that x lies between 45 and 62। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? तो x इज अ रैंडम वेरिएबल जिसका मीन कितना है 50 और वेरिएंस कितना है, वेरिएंस नहीं है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, सिग्मा है, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो वेरिएंस इज 100, so it's something like this, that mean is 50 and I am looking for what is the probability that my data set lies here. So basically I am looking for this area, right? Is this in clear? तो हमें क्या चाहिए, what is the probability that x lies between 45 and 62। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि चाहे मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं चाहे ना लगाऊं, डजंट मैटर। व्हाई? क्योंकि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एक सिंगल पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स यू शुड बी वेरी केयरफुल कि इक्वल टू लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि वहां फर्क पड़ता है। यहाँ पे दिस बीइंग अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग अ सिंगल पॉइंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी, इसको z में चेंज करूंगी, क्योंकि टेबल किसके हैं, z के। तो मैं क्या कर रही हूँ, probability of 45 minus mu upon sigma less than equal to x minus mu upon sigma less than is equal to 62 minus mu upon sigma। ठीक है बेटा? सिग्मा कितना है आपका 50, सॉरी म्यू कितना है 50, सिग्मा कितना है 10, तो ये क्या आ जाएगा, p probability that 0.5 नेगेटिव लेस देन, ये क्या बन गया z लेस देन 1.2, और ये z जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका टेबल अवेलेबल है। ओके बेटा? यहाँ इस स्टेप में किसी को डाउट, क्योंकि ये वाला स्टेप मैं बहुत बार यूज करने वाली हूँ पूरे कोर्स में, इट शुड बी वेरी क्लियर that how I am going from my random variable normal to standard normal, right? So now let us look at the table of standard normal. ये रहा बेटा, visible standard normal distribution table value represents area to the left of z score। इसका मतलब जो भी z वैल्यू है उसके लेफ्ट वाला एरिया CDF है ये। ओके, तो ये टेबल्स किसके अवेलेबल होंगे, CDF के, राइट? तो हमने क्या करना है, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इज इक्वल टू -0.5। यस और नो? ओके,
तो ये क्या है, CDF at 1.5 1.2, दिस इज CDF at -0.5. क्लियर बेटा, ये भी CDF है और ये भी CDF है. तो अभी आपने कैसे देखनी है 1.2, आप जाएंगे इधर टेबल पे 1.2 देखो कहां पे है, ये दिख रहा है आपको 1.2 सबको, ये Z वैल्यू है. और उसके बाद कौन से कॉलम में जाना है, ये 1.20 है, ये 1.21 है, ये 1.22 एंड सो ऑन. तो मुझे कहां जाना है 1.20 में. सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी 0.88493. इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर है सबको? सो व्हाट इज दिस वैल्यू 0.8849. ओके. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है. तो टेबल कई बार आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का दिया होता है, तो बच्चे कहते हैं कि टेबल पूरा नहीं दिया हुआ. तो अगर मान लो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का टेबल दिया हुआ है, मुझे ये निकालना है ना, इसमें क्या निकालना है मैंने, -0.5 का ये वाला एरिया निकालना है. राइट, इज दिस थिंग क्लियर? इसमें मैंने क्या कैलकुलेट करना है, इफ दिस इज माई PDF, this is -0.5, I am looking for this area here, small area, right? Now this is equal to जो भी यहाँ पे 0.5 के राइट पे एरिया होगा. Yes or no? Agree? Because of symmetry these two areas are equal. और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, 1 - CDF at 0.5, है ना? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास टेबल सिर्फ CDF का है, तो ये वाला जो एरिया है कैसे निकलेगा, यहां तक का एरिया जितना भी है, टोटल एरिया आई नो 1 है. राइट, तो ये वाला एरिया क्या होगा, 1 - whatever is this area on the left, and how much is that area, CDF at 0.5. Is this thing clear? Right, so we will just, डाउट है किसी को? So this will be 1 - CDF at 0.5. देखिए 0.5 का CDF क्या है, ये रहा. राइट, 0.5 में जाओगे आगे कुछ नहीं है, तो ये वाला 0.6914. So the answer would be 0.576. क्लियर है सबको? किसी को डाउट? टेबल देखना आना बहुत जरूरी है नॉर्मल का, क्योंकि नॉर्मल का टेबल आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. चले आगे. अब अगर मैं आपको बोलूं कि, चलो ये क्वेश्चन करो पहले. गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mu equal to 40 and sigma is equal to 6, find the value of x that has 45% of the area to the left and सेकेंड पार्ट है 14% ऑफ द एरिया टू द राइट. लिखो क्वेश्चन. कैसे करेंगे बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? अब हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्वांटाइज निकालने बेसिकली. तो फर्स्ट पार्ट इज दैट आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर x सच दैट ये वाला एरिया कितना, 45%. सिंपल, राइट? तो सबसे पहले मैं z डिस्ट्रीब्यूशन लूंगी, फिर उसको कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास टेबल्स किसके हैं, z के. सो आई विल जस्ट डू अ z डिस्ट्रीब्यूशन. आई एम लुकिंग फॉर अ z that what is z less than is equal to small z
equal to 0.45. I am looking for this z. ये क्लियर है बेटा? ये कैसे पता चलेगा टेबल से? अब ये प्रोबेबिलिटी है और हमें z की वैल्यू चाहिए, तो उल्टा टेबल देखेंगे, 0.45 जहां भी आ रहा है इस टेबल में देखो 0.45 कहाँ है प्रोबेबिलिटीज में। ये रहा 0.45 के क्लोजेस्ट कौन है बेटा? पॉइंट ये 45224, ये है सबसे क्लोजेस्ट, ठीक है। और हाउ मच इज z? z कितना है? -0.1, हाँ ये क्या था 012, तो -0.12। क्लियर है सबको? इज दिस थिंग क्लियर? सो इफ आई, मेरे पास एग्जैक्टली 0.45 नहीं है प्रोबेबिलिटी में, तो जो क्लोजेस्ट है 0.45 के मैं उसके पास जाऊंगी एंड देन आई विल सी व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z. हाउ मच इज दैट? -0.12. आर वी क्लियर? ओके, सो वी हैव, यहां से z की वैल्यू क्या आ गई? -0.12. 12 ही है ना? ओके, मुझे लग रहा है ये ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है बेटा, लेफ्ट टू द लेफ्ट। नहीं, वैसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट एक्यूरेसी की वाइज दिस इज मोर क्लोज, राइट? एम आई राइट? 0.45 के ये यहाँ पे डिफरेंस 0.01 समथिंग आएगा, यहाँ 2 समथिंग आएगा, राइट? तो 0.13 लेते हैं। क्लियर? ओके, इज दैट थिंग क्लियर? तो अब ये किसकी वैल्यू है? z की, एंड आई एम लुकिंग फॉर x। तो x कैसे रिलेटेड है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू z है। तो x माइनस म्यू कितना दिया हुआ है? 40, सिग्मा कितना दिया हुआ है? 6 इक्वल टू -0.13। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? निकाल लो, 39.22। बताओ, ये क्लियर है सबको? तो आपको आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कैसे इधर से इधर और इधर से इधर जाना। क्लियर बेटा? चले आगे बेटा, लास्ट डेस्क। आप क्या पढ़ रहे हो? पढ़ लो तो नहीं, क्या कर रहे हैं? आगे आके बैठो, यहाँ जाओ, आ जाओ आगे। सेकेंड पार्ट, वी वॉन्ट अ वैल्यू वेयर वी हैव 14% एरिया टू द राइट, तो वी आर लुकिंग फॉर दिस वैल्यू। ये कितना एरिया है? 14%। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला एरिया कितना ले लूंगी? 0.86, राइट? सो आई एम लुकिंग फॉर अ वैल्यू ऑफ z जिसके लेफ्ट पे एरिया कितना है? 0.86। ठीक है बेटा? किसी को डाउट? तो चलिए टेबल 0.86 देखो कहाँ है, कौन है क्लोजेस्ट? ये है ना? दिस इज क्लोजेस्ट टू 0.86, तो कितना है ये? 1.8, राइट? क्लियर? z की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8। बेटा डाउट है? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8, राइट? तो नाउ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू 1.8, तो x की वैल्यू यहां से आएगी 1.8 आएगा, 1.08 आएगा भाई, ठीक है? 1.0 यहां से है ना बेटा, ये नेक्स्ट डिजिट है, 1.08 आएगा। ये क्या है? 1.01, 1.02, 1.03, तो 46.48। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको?
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने बुक से करने हैं, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, और असाइनमेंट भी अपलोड करी है सर ने LMS पे, दैट ऑल्सो यू हैव टू डू, राइट। किसी को डाउट बेटा इसमें? चलिए आगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है? इसका MGF मीन वेरिएंस सब कुछ करना है आप लोगों ने, ठीक है, ऑलरेडी डन है, वो आप देख लेना है। नेक्स्ट इज बाइनोमियल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। नॉर्मल approximation to binomial random variable. So we have this result. Let x be a binomial random variable with parameters. क्या होते हैं बेटे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के पैरामीटर्स? नींद आ रही है इसका। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, बोलो सब लोग? n and p, probability of success. So n and p then when you have n large, for large n, okay, when n is very large and p is close to, p is neither very close to 0 nor to 1, अगर ये कंडीशंस हैं, देन जो आपका बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन कितना होगा NP और सिग्मा कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ NP इंटू 1 माइनस पी। ये हमने करा है ना, बाइनोमियल का मीन क्या होता है NP और वेरिएंस क्या होता है NPQ। वी हैव प्रूव्ड दैट थिंग, राइट। So this is the result that when your n is very large and when your p is neither close to 0 nor close to 1, then your binomial distribution can be approximated with normal distribution. इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम। नोट लिख लो एक, approximation is good, approximation is good if both NP and n into 1 minus p are greater than equal to 5, ठीक है। NP भी 5 से बड़ा हो और n into 1 minus p भी 5 से बड़ा हो, then the approximation is good. इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता दूं। There is something called continuity correction. वो क्या है मैं अभी क्वेश्चन में कराती हूँ। क्वेश्चन लिखिए, the probability that a patient recovers from a rare blood disease is 0.4 if 100 people are known to have contracted the disease, ये पहले भी करा था हमने। What is the probability that fewer than 30 survive? ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपकी चॉइस है, आपको बाइनोमियल से करना है बाइनोमियल से करो, अनलेस अनटिल आपको एक्सप्लिसिटली बोला गया कि नॉर्मल से ही करो। अब बाइनोमियल से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बट क्योंकि मैं ये नॉर्मल वाला करानी तो नॉर्मल से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज NP कितना आएगा 100 इंटू 0.4 40
और what is n into 1 minus p? 60. Both are greater than equal to 5. Therefore approximation works well. क्लियर बेटा सबको? राइट? तो इसका मतलब मेरा जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है that can be approximated with normal random variable ये सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मीन कितना है बाइनोमियल का? एनपी, तो ये म्यू लिखना था तो एनपी लिखा है मैंने, और वेरिएंस कितना है? एनपी क्यू, क्यू मतलब 1 माइनस पी, तो मैंने वहां पे सिग्मा लिखा है तो मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, वेरिएंस इज एनपी क्यू। देख लो किसी को डाउट? क्या मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में मेरा जो रैंडम वेरिएबल था वो बाइनोमियल था, बट मैं उसको अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ नॉर्मल से। तो देख कितनी अच्छी चीज है ये कि बाइनोमियल वाली सारी प्रॉब्लम्स आपकी नॉर्मल से हो जाएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एन इज लार्ज। ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है? कितना है ये? एक्स एन पी कितना आएगा? 40, और ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 0.4 इंटू 0.6। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके म्यू और सिग्मा आपके पास 40 और ये आएगा 4.89। चेक कर लेना। ठीक है बेटा, अब पूछा क्या गया है? फ्यूअर देन 30, ये पूछा गया ना बेटा। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 30 इंक्लूडेड है या नहीं? यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि एक्स हमारा डिस्क्रीट था, एक्स इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स आपका डिस्क्रीट था चाहे आपने अप्रोक्सीमेट किया है, तो 30 इंक्लूडेड है या नहीं? फियर देन 30 मतलब नॉट इंक्लूडेड। तो अब हमने क्या करना है? हमारा जो जिससे अप्रोक्सीमेट किया है वो क्या है? कंटिन्यूअस। ये एक्स क्या था? तो हम क्या करते हैं अब? नाउ यू आर, देखो आपका जो एक्स था वो 29 के बाद 30 वैल्यू ले रहा था, अब हमें लेस देन 30 चाहिए। तो जब हमारा वो था बाइनोमियल था तो 30 के बाद 29 आ रहा था, बीच में कुछ था ही नहीं, बट क्योंकि अब हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया तो बीच में भी सब कुछ है। तो हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 29.5। 0.5 का दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। डज दैट मेक सेंस? तो आपने क्या करना है? एक्चुअली क्या है कि मेरे पास नॉर्मल कर्व तो ऐसी है ना, मुझे अप टू 30 तक का एरिया नहीं लेना, मैं यहां तक का एरिया ले लूंगी 29.5 तक का, अगर 30 इंक्लूडेड नहीं है तो। अगर यहां पे 30 इंक्लूडेड होता तो क्या करते? अगर 30 इंक्लूडेड होता तो क्या करते बेटा? 30 इंक्लूड करना है ना, तो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, तो कहां तक लेते हैं एरिया? 30.5 तक। हाँ, वो हमने एक कन्वेंशन सेट कर रखी है, 0.1 भी ले सकते थे बट हमने 0.5 की कन्वेंशन सेट कर रखी। अब मान लो मेरे पास ये है x ग्रेटर देन 29, इसको कैसे लिखूंगी मैं? कौन बताएगा? ग्रेटर देन 29 है, मुझे कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है, तो क्या लिखूंगी? ये ऐसे है ना, 29 से बड़ा, तो क्या लेंगे हम? 29 इंक्लूड नहीं करना ना, 29.5। ओके बेटा, अगर ये होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 29, फिर क्या करोगे? 28.5। क्लियर है सबको? किसी को डाउट? बस आपने 0.5 का कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना है। क्यों? क्योंकि वी आर अप्रोक्सीमेटिंग अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के केस में बीच में खाली होता है, कुछ नहीं है, बट कंटिन्यूटी के केस में बीच में भी प्रोबेबिलिटीज है ना। क्लियर बेटा? तो यहां पे हम क्या करेंगे? वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 30। ओके, दिस इज जस्ट फॉर कंटिन्यूटी करेक्शंस, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। टाइम कितना हो गया? कितने बजे क्लास है? 12:10 तक है। x लेस देन इक्वल टू 29.5। अब क्या करूं? व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? ये नॉर्मल है ना,
तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे ना पहले, तो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू 29.5 माइनस म्यू कितना है, म्यू कितना है भाई 40, सिग्मा कितना है ये वाला 4.899. So this is probability of z less than equal to minus 2.14. टेबल में दोबारा नहीं दिखाऊंगी, टेबल देखना आ गया ना सबको, तो ये वैल्यू आप टेबल से लिखोगे बेटा, ये आएगी आपकी 0.0162. Okay, so what is the probability that fewer than 30 will survive? This is the probability. Clear? क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे बेटा, ये एक एक दो क्वेश्चन जो मैं क्लास में करा रही हूँ, बिकॉज वी हैव दिस मच ऑफ टाइम ओनली, वो सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. हमारा सिलेबस पड़ा है अभी, नेक्स्ट वीक क्लासेस प्लीज मिस मत करना. ओके, इसी का एक क्वेश्चन करा के फिर हम विल स्टॉप फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, write down the last question for today. A multiple choice quiz has 200 questions, each with 4 possible answers. Of which only one is correct. What is the probability that sheer guesswork yields from 25 to 30 correct answers for 80 of the 200 problems about which the student has no knowledge. About which the student has, आपके जैसा स्टूडेंट है देखो, है ना, नहीं आप तो अच्छे हो ना. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन? एक पेपर है जिसमें 200 क्वेश्चंस हैं, उस बच्चे को 80 क्वेश्चंस का कोई आइडिया नहीं है, तो उसने तुक्का मारना है, राइट? तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके 25 to 30 करेक्ट हो. ओके, क्लियर और नॉट? ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? एक क्वेश्चन या सही होगा या गलत होगा उसका, या सही होगा या गलत होगा, और एक क्वेश्चन क्या आंसर क्या है इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. सो दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? ठीक है, सो आप बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मल से करा रही हूं. तो दिस इज बाइनोमियल, एक्स इज बाइनोमियल विद एन कितना 80. बेटा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 200 क्वेश्चंस, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली 80 क्वेश्चंस जिसका वो गेस कर रहा है. ठीक है, थोड़ा घुमाने के लिए 200 दिया हुआ है. व्हाट इज पी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेटा? 1/4. 4 ऑप्शंस है ना, एक करेक्ट है, राइट? तो एनपी कितना हुआ 20. एनक्यू कितना हुआ 60. ठीक है, तो बोथ आर ग्रेटर देन 5. वी आर गुड for approximation. Okay, approximation will work. राइट बेटा, तो अब मुझे क्या चाहिए? आई एम लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, बोलिए? 30 से 25 के बीच में उसके सही होने चाहिए, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कंटिन्यूटी करेक्शन, राइट? तो क्या लगेगा कंटिन्यूटी करेक्शन? 25 इंक्लूड करना है, तो 24.5 लेस देन एक्स, राइट साइड पे 30 इंक्लूड करना है तो 30.5.
ये क्लियर है सबको? दिस इज योर कंटिन्यूटी करेक्शन. आगे फिर आपको आता है ना. नाउ दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम क्या करेंगे, x माइनस म्यू. म्यू कितना है, म्यू भी निकाल लो बेटा. म्यू इज np विच इज 20 और सिग्मा इज np इंटू 1 माइनस p. कैलकुलेट कर लेना. दिस इज 3.873. ठीक है बेटा. सो दिस इज x माइनस 20 अपॉन 3.873 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे करोगे सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी 2.71 and this number is going to be 1.16. इसको कर लेना बेटा टेबल से. so the answer would be 0.1196. ठीक है बेटा. now do you appreciate बेटा कि जो आपका पुराना फ्रेमवर्क था उसमें अगर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता जो आप पहले करते थे, जिसमें सैम्पल स्पेस बनाते थे या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते थे, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप टॉकिंग अबाउट 80 क्वेश्चंस, राइट? So you just please appreciate that why we have defined all this new framework, random variables, PDF, CDF, distributions, because they are actually required when you are doing practical things, when you are actually modeling something with probability. Is this thing clear? Okay, so we are done for today, but we are left with lots of more work we'll do next week.